अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अंदाज़ कुरान में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद है। जैसा कि कल आपको 3 चीज़ के बारे में बता दिया था कि मद, तशदीद और नुक्ते ये कितनी जगह कुरान करीम में आए हैं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पारे, सजदे और मंजिलें कुरान करीम में कितनी बार आई हैं, और इसके साथ साथ इसकी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा कि पारे पूरा कुरान करीम में जैसे कि 30 पारे होते हैं। ये तो आम तौर से सबको मालूम ही है, लेकिन ये मालूम नहीं होता बाज़ लोगों को कि एक पारे में कितने सफ़े होते हैं, कितने पेज होते हैं और अरबा कहाँ होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद सजदे कितने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मंजिलें कितने पारों के बाद आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले थोड़ी छोटी सी दरख्वास्त ये है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और आगे शेयर कर दिया करें, जज़ाकल्लाह। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा कुरान में 30 पारे होते हैं। अब इनकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ कि एक पारे में जो है हमारे कुरान करीम को लेकर के जो हाफिज़ कुरान होता है, जिसमें हिफ्ज़ किया जाता है, आमतौर से जिसमें बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, उस कुरान करीम में एक पारे में 20 सफ़े होते हैं। जैसे ये वाला कुरान करीम होता है तो ये हाफिज़ कुरान है। इसके अंदर एक पारे में 20 सफ़े होते हैं और एक सफ़े में 15 लाइनें होती हैं। इस तरीके से इन दो को मिला करके सफ़े बने, और 2 सफ़े को मिला करके ये एक पेज बनता है इस तरीके से। तो ये है एक पेज, और पेज के हिसाब से देखेंगे तो 10 पेज होते हैं, और सफ़े के हिसाब से देखेंगे तो 20 सफ़े होते हैं, और एक सफ़े में 15 लाइनें होती हैं इस हाफिज़ कुरान में। अब बात कर लेते हैं कि एक पारा जो है 4 तरीके से डिवाइड होता है: अरबा, निस्फ, सलासा और मुकम्मल। ये 4 होते हैं एक पारे में। सबसे पहले आपको मिलेगा अरबा। कुरान में देखने में अरबा कहते हैं एक पाव पारे को, यानी 5 सफ़े के बाद एक पाव पारा होता है। फिर मिलेगा आपको निस्फ। इस तरीके से निस्फ देखने के लिए मिलेगा कुरान में। निस्फ जो है वो आधा पारा होता है। उसके बाद सलासा है। सलासा जो है वो पौन होता है। उसके बाद मुकम्मल। मुकम्मल तो आपको मालूम ही है कि पूरा होना है, मुकम्मल होना, तो एक पारा हो जाता है। तो ये थी डिटेल्स कि 30 पारे होते हैं, और ये एक पारा में जो है 20 सफ़े होते हैं, 10 पेज होते हैं, और डिवाइडेड हो करके एक पारा ये बनता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम सजदे की। तो सजदे पूरा कुरान करीम में टोटल 14 सजदे आए हैं। 14 सजदे आए, यहाँ तक तो बात क्लियर है। कहाँ कहाँ आए हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये बताऊँगा मैं आपको कि कौन कौन से पारे में आए हैं। आप नोट करते रहना, 14 ही होंगे इंशाल्लाह। अगर एक आध कम रह गया तो कमेंट कर देना। एक सजदा सबसे पहले पारे में 9वें पारे में है। दूसरा सजदा 13वें पारे में है। तीसरा सजदा 14वें पारे में है। चौथा सजदा 15वें पारे में है। और 5वां सजदा 16वें पारे में है। फिर इसी तरीके से छठा 17वें पारे में है।
सातवां 19वें पारे में है। हज़रत आठवां भी 19वें पारे में है। और नवा 21वें पारे में, 20वें पारे में कोई सजदा नहीं है। और 10वां 23वें पारे में है। 11वां 24वें पारे में है। 12वां 27वें पारे में है। और 13, 14, 30वें पारे में है। तो टोटल 14 सजदे होते हैं। ठीक है। सजदे के बाद आती है मंजिलें। मंजिलें हर सफ़े के, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पारे में 20 सफ़े होते हैं, तो हर सफ़े के नीचे मंजिल एक, या फिर दूसरी शुरू होगी तो मंजिल 2, तीसरी शुरू होगी तो मंजिल 3, इस तरीके से मंजिलें होती हैं। ठीक है। अब बात आती है कि कितने पारों के बाद मंजिल चेंज होती है। तो कम से कम 4 या 5 पारों के बाद में मंजिल चेंज हो जाती है। तो ये थी कुछ नॉलेज की बातें जो कि हमें याद रहनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आप याद रखें इंशाल्लाह। और वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्लास इसको पूरी देखा करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।